हम तो लड़ के आए बीजेपी से, हम तो मुकाबला करके आए बीजेपी से। मोदी जी आप यही करते रह जाओगे, अंधभक्त बेचारे डिफेंड करते रह जाएंगे और ट्रम्प हमारे देश को बर्बाद कर देगा। भाईचारा भारत का मुसलमानों से नहीं है, दुबई का मुसलमानों से है। रात कमरे में बुलाता था, हिडन कैमरा भी लगाया, लड़कियों ने खोला स्वामी चैत्यानंद का कच्चा चिट्ठा। जीएसटी गुंडा सर्विस टैक्स है। इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है ये सामने रखेंगे, साथ ही साथ पूरे देश पे क्या ट्रेंडिंग अपडेट्स है ये सामने रखेंगे। अनबख्त गोदी मीडिया को एक्सपोज करेंगे। सबसे पहली अपडेट आपके सामने रखेंगे, आई लव मोहम्मद के तहत मुजाहिरा, बरेली पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आपको पता होगा आई लव मोहम्मद पर काफी बवाल मचा हुआ है पूरे देश पे, इसका पूरा खुलासा करेंगे इस वीडियो पे दोस्तों। साथ ही साथ शेयर करेंगे आई लव मोहम्मद पर बरेली में बवाल के पीछे आखिर कौन है, इसका खुलासा होगा दोस्तों। साथ ही साथ शेयर करेंगे आई लव मोहम्मद विवाद ने देश में धार्मिक तनाव बढ़ा दिया है। कानपुर से शुरू होकर ये कई राज्यों में फैला। अब वाराणसी के संतों ने जवाब में आई लव महादेव का नारा दिया है। जी हाँ, पहले तो चल रहा था आई लव मोहम्मद, अब चल रहा है आई लव महादेव। अब इसके पीछे भी क्या वजह है ये आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट है, लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रहे। दोस्तों इस मुस्लिम महिला का बयान आया है, साथ ही साथ आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनता का रिएक्शन, ये तमाम चीजें आपके सामने रखने वाले हैं और इस पे पूरा रिएक्ट करने वाले। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बरेली में पुलिस का लाठीचार्ज सामने आया। रजा मस्जिद के पास ये लाठीचार्ज, रजा मस्जिद आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर एहतजाज कर रहे थे। यहाँ पर मुजाहिरीन की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पोस्टर लेकर मुस्लिम तबके का मुजाहरा, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर ये मुजाहरा किया जा रहा था। काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। मुस्लिम तबके के लोग नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का ये मुजाहरा यहाँ किया जा रहा था कि अचानक ये लाठीचार्ज की तस्वीरें जो हैं ये सामने आई। अचानक से हुआ यहाँ पर माहौल देखा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, बरेली से तस्वीरें लगातार सामने आई। आई लव मोहम्मद की जो मुहिम है उसके तहत बरेली में बाद नमाज जुमा यहाँ लोगों का एहतजाज किया जा रहा था और एनी शाहिदीन का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे कि हमारे ऊपर ये लाठीचार्ज किया गया। ये माहौल कौन खराब कर रहा है आपके हिसाब से? दूसरी अपडेट है, अहम अपडेट, आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन आपके हिसाब से ये माहौल कौन खराब कर रहा है? सवाल तो ये मैं मुझे अगर अनइंटरप्टेड बोलने देंगे तो मैं आपको इसका राजनीतिक पहलू बताऊंगा और ये जो हो रहा है इसकी वजह बताऊंगा। देखिए आप बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बरेली में जो है मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पे हैं, कमिश्नर इनका है, पुलिस इनकी है, डीआईजी इनकी है, आईजी इनकी है, एसटीएफ है, लेकिन काम समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या सरकार में क्या बैठ के वहाँ पे पकौड़े तल रहे हो क्या? खुलासा कर यहाँ वहाँ लाठियां चल रही। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पुलिस और क्या कहते हैं वकीलों में लाठियां चली है। कहते हैं हमको पता ही नहीं। अरे जब आपको पता ही नहीं है तो आपका एलआईयू क्या कर रहा है? आपका एलआईयू सवाल तो तगड़ा है, समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी कुर्सी ना जाए, मेरी कुर्सी ना जाए। अरे भाई कर क्या रहे हो यहाँ पर? हम सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के में लॉ एंड ऑर्डर इतना बर्बाद क्यों है? समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। अरे कब तक हमारे पीछे मुंह छिपाते रहोगे? आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव अब डिटेल में आपको पता चलेगा। से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद कई राज्यों तक पहुंच गया है, जिसकी शुरुआत कानपुर के रावतपुर से हुई, जहां 12 वफात के मौके पर एक जुलूस में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और वही पोस्टर फाड़ दिया गया। फिर पुलिस ने पोस्टर्स फाड़ने वालों पर नहीं बल्कि जिन मुस्लिम लोगों ने पोस्टर्स लगाया उन पर ही केस दर्ज कर दिया। और जैसे ही एफआईआर की खबर वायरल हुई, देश भर में मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। जगह जगह रैलियां निकाली गई और आई लव मोहम्मद पोस्टर्स लगाए गए। मामला कानपुर से निकलकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर तक फैल गया। मुस्लिम समाज की मांग है कि एफआईआर रद्द की जाए वरना आंदोलन जारी रहेगा। और अब इस विवाद का जवाब वाराणसी के साधु संतों ने आई लव महादेव से दिया है। शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती के नेतृत्व में संतों ने नारे लगाए और पोस्टर्स लगाए। उनका आरोप है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुसलमानों द्वारा आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करना कब और कैसे गलत हो जाता है।
असुद्दीन ओवैसी ने इसे धार्मिक सब अपने अपना स्वतंत्रता का पक्ष रख उल्लंघन रहे हैं। बताया और कहा कि हर मुसलमान मोहम्मद से मोहब्बत करता है, इससे सही कोई बात। हमें रोक नहीं सकता। अब आप बताइए, क्या सिर्फ आई लव मोहम्मद लिख देना क्या कानूनी गुनाह है? क्या इस नारे को सच में धार्मिक विवाद बनाया जा रहा है? कमेंट्स में बताइए इस पर अपनी राय। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। बड़ी बात ये कही है। ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। हम तो लड़ के आए बीजेपी से, हम तो मुकाबला करके आए बीजेपी से। अरे तुम तो खाली मुकदमे तुम पर आए, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। अरे बाप रे, 6 यूपी का इलेक्शन हुआ, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई और बोलते भी थी मैं नहीं डरा मौत से, मरना तो है मुझे। जिस दिन मेरी गाड़ी पर गोली चली उसके दूसरे दिन में उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में जाकर जलसा कर आया। सब बोल रहे थे मत जाओ, मैंने कहा मैं जाऊंगा। जब तक अल्लाह मेरी मौत का वक्त नहीं लिखा कोई मुझे नहीं मार सकता। बड़ी बात कही है, वाह। बोलते तुम भी टीम हमको डरा रहे। अरे भाई हम किसी को डराते नहीं, ना किसी माई का लाल से डरते सिवाय अल्लाह के। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही। इस योजना से अब तक इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, वोट चोरी के बाद क्या पेश लगता है आपको? वोट 10-10 खरीदी हजार रुपए का आए केस। अकाउंट बिहार में? में चुनाव है और भाजपा इसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करना योजना या सम्मान नहीं, सीधी सीधी रिश्वत है। जो एनडीए महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, रोजगार और बराबरी नहीं दे पाई, वो आज 10-10 हजार में उनके वोट खरीद रही है। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 13% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य की आपात सेवा डायल 112 ने घरेलू हिंसा और महिलाओं से जुड़े 3.75 लाख मामले सामने आए। तब मोदी जी को बिहार की महिलाओं की चिंता नहीं हुई। साफ है कि ये देश की मेहनत की कमाई यानी आपके और हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग है, जिसे भाजपा अपना वोट बैंक बना रही है। मोदी जी आप यही करते रह जाओगे, अंधभक्त बेचारे डिफेंड करते रह जाएंगे और ट्रंप हमारे देश को बर्बाद कर देगा। Like 50% tariffs were not enough. Donald Trump just announced 100% tariffs on pharmaceuticals. 100%? Remember, India's pharma export business is worth $27 billion. इसका 1/3 हिस्सा अमेरिका को जाता है, जो हमारी बिगेस्ट मार्केट है। इस टैरिफ से ना सिर्फ फार्मा कंपनीज अफेक्ट होंगी बल्कि फार्मा इंडस्ट्री में जॉब्स भी जाएंगी। लेकिन अंधभक्त बोलेंगे कि मोदी जी के दोस्त तो चाइना से हैं, वही चाइना जिसने हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान का साथ दिया था। आई नो अंधभक्तों को ये सब सुनकर बुरा लगता है, पर सच तो यही है। खैर, पाकिस्तान से याद आया, ट्रंप ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस में रिसेंटली मीटिंग की, उनकी तारीफ की और पाकिस्तान पे सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। अब अनभक्त जस्टिफाई करेंगे कि देखो ना 19% 50% से कितना कम है, इसमें भी हम विश्वगुरु हैं। लेकिन इस घटिया लॉजिक से सऊदी और पाकिस्तान की उस नई डील का क्या करोगे जिसके अकॉर्डिंग एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो सऊदी अरब भी दुश्मन बन जाए। तो बात ये है कि अंधभक्तों का तो कुछ नहीं हो सकता, मगर नरेंद्र मोदी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी देश को रोज बहुत भारी पड़ रही है। अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। लव के खिलाफ आजम का गाना था जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। सही बात। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं
कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ा यार, ये तो अपने ही घर का नाम लव की बात हो रही है, खराब करने के बराबर है। और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा, फिर बॉलीवुड बैठ जाएंगे हम। अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। बात तो सही ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। भाईचारा भारत का मुसलमानों से नहीं है, दुबई का मुसलमानों से है। या हबीबी करके गले मिलता जाके मोदी जी। बागेश्वर बाबा जो है धाम, वो दुबई में घूमता शेखों का साथ। वहाँ का मुसलमान अच्छा है, यहाँ का मुसलमान सही नहीं है। वो गाइडलाइन नहीं क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन प्रोडक्ट्स पर भारी इंपोर्ट टैक्स लगाने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2025 से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50%, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% और हैवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाए। इनमें भी लग रहे हैं अलग से। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कंपनियों पर टैक्स तभी माफ होगा अगर वे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हों। ब्रेकिंग ग्राउंड या अंडर कंस्ट्रक्शन की स्थिति में वे कंपनियां टैक्स से छूट पाएंगी। भारी ट्रकों पर टैक्स को लेकर ट्रंप ने कहा कि ये कदम घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपटीशन से सिक्योरिटी देगा और ट्रक ड्राइवर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इन एक्स्ट्रा टैरिफ से महंगाई और बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की गति स्लो हो सकती है। देर रात कमरे में बुलाता था, हिडन कैमरा भी लगाया, लड़कियों ने खोला स्वामी चैत्यानंद का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में शिक्षा और अध्यात्म का चोला ओढ़े स्वामी चैतन्यानंद की काली करतूतें उजागर हो रही हैं। FIR के मुताबिक वो देर रात छात्राओं को कमरे में बुलाता, हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाता और अश्लील मैसेज भेजता था। विरोध करने वालों को डिग्री रोकने व निष्कासन की धमकी दी जाती। FIR के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को देर रात स्वामी अपने क्वार्टर में बुलाता था। छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर हिडन कैमरे लगाए गए थे। छात्राओं को विदेश यात्राओं और देर रात प्राइवेट रूम में बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकी दी जाती थी। GST गुंडा सर्विस टैक्स है। आज देश की क्या सत्ता में जो हरकतें लोग कर रही है, गुंडों से कम थोड़ी है। क्यों? क्योंकि अपने हित की बात आती है तो वहाँ पर उन्हें नियम याद आ जाता है। अभी एक पिक्चर आई है जोली LLB 3, वहाँ पर जज साहब का मकान कहते हैं कि देश के लिए दे दो, नहीं दे सकते। वकील साहब का दे दो, नहीं दे सकते। बिजनेसमैन का दे दो, नहीं दे सकते। कोई भी योजना मुकेश अंबानी के घर पे नहीं आती है। कोई भी योजना में गौतम अडानी की जमीन नहीं जाती है। किसी भी योजना में देखिए देश के उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, देश के सांसदों का घर नहीं जाता, उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, नेताओं का घर नहीं जाता। गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहित हो रही है। गरीबों को सिर्फ लूटते रहो। फलाना नेता की जमीन, फलाना उद्योगपति की जमीन, गौतम अडानी की जमीन, मुकेश अंबानी की जमीन फलाना हाईवे के में चली गई। सुना तुमने? प्रोटेक्टिव पे सारा देश का उद्धार इस देश का गरीब करेगा, है ना? GST जब आया था रात को 12 बजे लॉन्च किया और कहा वाह मोदी जी वाह, एक देश एक टैक्स। नोटबंदी भी तो ऐसे ही हुआ। दिल्ली में मिल रहा है पानी, वो बिहार में मिलना चाहिए, जो बिहार में मिल रहा है वो कर्नाटक में मिलना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। और अगले दिन पेट्रोल उतना ही महंगा। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर में? क्या बोले? कैसा गया है पेपर? आपने तो बेच दिया पेपर, दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है, मैं क्या बोलूँ? अल्लाह, कभी कोई पेपर आज तक पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जब हम भर्ती में जाते हैं ना कहीं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। तो ये बताओ है क्या? हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो। बताओ तो कैसे पेपर? युवाओं की उम्र तो ऐसी जा रही है। जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बताओ, देश की युवाओं को ऐसा जो है वो हाल हुआ है कि इतना टाइम लगता है पढ़ने लिखने में, उसके बाद में ये और उसके बाद फिर अगर वो अपनी बात रखे तो उनके साथ ऐसी हरकत। और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। से आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाप रे। अभी ये जो उत्तर प्रदेश में विवाद शुरू हुआ है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नाम पर, और आज तो मैं देख रहा था आई लव आदित्यनाथ का शुरू हो गया है। उनको भी भगवान का दर्जा मिल गया है। फिर कल को मोदी जी को आई लव मोदी हो जाएगा, क्योंकि वो तो अवतार ही हैं। तो एक वो भी भगवान का रूप है, उनके नाम पे शुरू हो जाएगा।
तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव गुरु नानक देव जी बोलिए, आई लव प्रभु यीशु बोलिए, तो इसके नाम पे झगड़े कहां से पैदा होते हैं? क्या पता झगड़े क्यों पैदा होते हैं? आपने सोचा कभी इस बात को? क्योंकि आपके स्कूल का मुद्दा दबाना है जी, आपके अस्पताल का मुद्दा दबाना है, आपकी सड़कों का मुद्दा दबाना है, आपकी जिंदगी में हो रहे भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को दबाना है, इसलिए ये शुरू होता है और आप उसमें फंसते हैं। तो ये अब आपको तय करना है इन झगड़ों में आपको फंसना है या नहीं फंसना है। क्या बात बोली है, क्योंकि धर्म आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अराजक तत्व, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, वह किसी भी धर्म में हो या किसी भी जाति में हो, अगर वो समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको दबाने की ये साजिश है और आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो पे काफी खुलासा हुआ है और आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सारा बवाल जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। आई लव मोहम्मद बोलो या आई लव महादेव बोलो, इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि असल मेन मुद्दों से देश को जो चल रहे हैं देश में चीजें, उससे भटकाना है लोगों को। अब आप देखिए, मुसलमान जो इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो इसी बेसिस पे उठा रहे हैं कि भाई अगर हमने आई लव मोहम्मद बोल दिया तो क्या दिक्कत है। और दूसरा, जब आई लव मोहम्मद पे FIR हुई, उसको लेकर के देश का मुसलमान जो है वो नाराज हो रहा है कि भाई हमने अगर कह दिया, क्योंकि हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन पे फेथ है। अब चाहे आप आई लव महादेव कह दें, आई लव मोहम्मद कह दें, क्या दिक्कत है? उस पे FIR क्यों? इसको लेकर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं और उनको उस प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि असल देश के मुद्दों से भटकाना है। जो देश पे असल मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विश्व गुरु की बातें, ये तमाम चीजें जो महंगाई से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, इन तमाम चीजों से हटा करके लोगों को इन चीजों में लगाना है ताकि ये असल मुद्दों से हट करके इन मुद्दों पे आ जाए। और आप देख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से वादे वहीद किए थे, भाई एक एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, क्या हुआ? कहां आया? अब आप बता दें। पेपर लीक के मामले को आप देख लीजिए, किस तरीके से पेपर लीक के मामला सामने आया है और बेचारे कितने युवा परेशान हैं। आप देखें, वो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। भाई कैसे हो जा रहा है? भाई कहां है सिक्योरिटी? बच्चों का भविष्य का क्या होगा? उनका फ्यूचर का क्या होगा? भाई ये तमाम चीजें बेचारे, आप देखिए, वो अगर अपनी बात रखे सामने, शिकायतें करे, तो उनके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है कि उनको भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। भाई देश के अगर PM से या फिर देश के CM से या देश के जहां वो रह रहे हैं वहां के मंत्री से या वहां के जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है या मंत्री बनाया या CM बनाया, जो भी बनाया, उनसे अगर शिकायतें नहीं करेंगे, उनसे नहीं बोलेंगे, तो किससे बोलेंगे? भाई वोट तो उन्हीं को दिया गया है, वोट तो उनको दिया है ना, किसी और को तो नहीं दिया है। तो वही प्रॉब्लम का हल सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या कोई भी CM बनता है तो वो पहले वादे वहीद करता है कि जनता के हित में हम काम करेंगे, देश के हित में हम काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, जनता को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या, आप आइए हमारे पास, हम हैं। लेकिन जब जनता जा रही है शिकायतें लेकर के, अपनी बातें कर रही है, तो उनके साथ दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारे सब परेशान हुए हुए हैं। अब आप बताइए क्या करे इंसान? देश की जनता को आगे बहुत सोच समझ के चलना होगा। बाकी दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।